नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, हम नाउन पढ़ा रहे थे जिसमें से कुछ का हम टेस्ट लिए थे। तो नाउन तो अभी लंबा चलेगा दोस्तों, अभी तक नाउन समाप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं समझना कि नाउन समाप्त हो चुका है, अभी तो और इम्पोर्टेंट अभी बाकी है। तो आज पढ़ाएंगे। आज हम सोचे अब टेस्ट नहीं लेंगे, सोचे थे कि बोर्ड पर कितना करा देंगे। सोचे हैं कि जो है तुम लोग को पीडीएफ के सहारे जो है हम अपना टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, हम अथी बता देंगे और सब लोग ज्वाइन कर लेना। उस पर हम पीडीएफ डाल देंगे और बस पीडीएफ हमारे पास भी रहेगा, पीडीएफ तुम्हारे पास भी रहेगा। बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, उसी से बतले चल जाएंगे और काम हो जाएगा। फिर 300-400 क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो चलो अभी टाइम नहीं है मेरे पास दोस्तों। अभी थोड़ा हमारा भी एग्ज़ाम है और कुछ जो है अभी इंटर का भी एग्ज़ाम है दोस्तों, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है तो हम टाइपिंग कर नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन नाउन ख़त्म होते होते जो है हम तुम लोग को ये सब प्रैक्टिस करा देंगे दोस्तों। ठीक है, चलो तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम एक पहले तुम लोग से पूछते हैं, जैसे हम बोलेंगे आई हैव कम to the class at 7 o'clock। ठीक है दोस्तों, या 5 o'clock। पूछेंगे बताना इसमें एरर कहाँ है। डी में दे दिए नो एरर। पूछेंगे इसमें एरर कहाँ है दोस्तों, बताना कि नो एरर है। आई है बोलोगे, आई के साथ हैव लगता है, हैव के बाद भीथड़ आता है, कम का भीथड़ कम होता है। ठीक है, कम के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। आई हैव कम टू द क्लास, आई हैव कम टू द क्लास। प्रीपोजिशन इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि कम का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कम का ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कम का ये ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब इस काम से होने से ये प्रभावित नहीं हो रहा है, तो बीच में प्रीपोजिशन का आना अनिवार्य है। आई हैव कम टू द क्लास, मैं क्लास आया हूँ। कितना बजे आया हूँ, 5:15 बजे आया हूँ। एट 7:15 o'clock। ठीक है, तो यहाँ भी एरर नहीं, यहाँ भी एरर नहीं, एरर यहाँ है दोस्तों। अब एरर यहाँ पर कैसे है तो बता देता हूँ दोस्तों। ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक का प्रयोग पक्का पक्की समय के साथ करते हैं। जैसे 8 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। पक्का पक्की समय रहेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे रहेगा। तो ओ क्लॉक का प्रयोग करना है, ना कि 7:15 बजे, 7:30 बजे, 5:30 बजे, मतलब 8 10 में नहीं। पक्के पक्की समय के साथ ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ये सबके साथ ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सबके साथ क्या प्रयोग करोगे, हाँ तो एम यूज कर देना, एम यूज कर देना, पीएम यूज कर देना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब पक्का पक्की समय रहे तो 7 AM भी कर सकते हो और इसी को 7 o'clock भी कर सकते हो। 7 AM या 7 o'clock भी कर दोगे। ठीक है दोस्तों, ये करो ये करो, दोनों कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ओ क्लॉक का प्रयोग पक्का पक्की समय के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जांपल लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, जैसे हम बोलेंगे यू, जैसे हम बोलेंगे ही इज फूल। बताना ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत है। सही लिखा हुआ है दोस्तों कि गलत है, पता ही नहीं चल रहा होगा कि सही है कि गलत है। हाँ दोस्तों, ये गलत है, ये सही होगा। ही इज आ फूल, ही इज आ फूल। अब ये सही है,
देखना है दोस्तों, तुम ये इसका मतलब होता है मूर्ख, इसका मतलब होता है मूर्ख। ये नाउन है दोस्तों, सिंगुलर SCN नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल ये नाउन है। एक होता है फुल्लिश, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। ही इज फुल्लिश सही है, ही इज फुल्लिश, ही इज फुल्लिश ये सही है, लेकिन ही इज फुल गलत है। तो फूल हो गया, इसी प्रकार तुमको माइजर हो गया, माइजर, माइजर माने कंजूस हो गया, ठीक है, फूल हो गया, माइजर हो गया, कवर्ड, कवर्ड, कवर्ड माने कायर हो गया। ये 3 ऐसे शब्द लिखा है ना दोस्तों, ये SCM की तरह यूज होगा एकदम, विदाउट आर्टिकल कभी यूज नहीं हो सकता है। जिस तरह से ये पे हमने लिखा बुक, तो ये बुक जो है दोस्तों विदाउट आर्टिकल यूज होता है नहीं, तो इसी तरह ये भी नहीं, ये भी उसी तरह है। माइजर, फूल, कवर्ड उसी तरह है दोस्तों। ये भी से हम बुक की तरह सिंगुलर बनेगा, फूल्स बनेगा, माइजर्स बनेगा, कवर्ड्स बनेगा, आ फूल, आ माइजर, आ कवर्ड। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो ये गलत है दोस्तों, ऐसे लिखना गलत है, ही इज अ फूल, क्योंकि ऐसे जैसे कहोगे ऐसे लिखोगे तुम, इट इज, ऐसे जैसे हम बोलेंगे दिस इज बुक, ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। कहो कैसे, क्योंकि ये काउंटेबल है, सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता है, तो आर्टिकल तो लगाना ही पड़ेगा तुमको, ए या एन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा ए या एन, दा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तुम पर डिपेंड करता है। चलो चलो आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे हो गया प्राइस, PRIC, प्राइस और कॉस्ट, प्राइस और कॉस्ट, ये दोनों में क्या फर्क है दोस्तों, ये दोनों में क्या फर्क है, प्राइस हो गया और कॉस्ट हो गया। देखना दोस्तों, प्राइस किसको बोलते हैं और कॉस्ट किसको बोलते हैं, ये दोनों में क्या फर्क है। ठीक है दोस्तों, चलो प्राइस और कॉस्ट। प्राइस मतलब जैसे मान लिया जाए कि ये पेन है मेरे पास, ये मेरे पास पेन है, इस पेन को बनाने में जितना खर्चा आया, इस पेन को बनाने में जितना खर्चा आया वो कहलाता है कॉस्ट, वो कहलाता है कॉस्ट। और जब बनाने में मान लिया जाए इस पेन को बनाने में हमको 5 रुपया खर्चा आया, अब इस पेन को हम 5 रुपए में तो बेचेंगे नहीं, इस पेन को तो हम 5 रुपए में बेचेंगे नहीं, ठीक बात है, तो बेचेंगे इस पर कुछ दाम लिख करके। अब इस कलम को बनाने में लगा 5 रुपया, अब हम इस पेन को बेच रहे हैं 6 रुपया में, तो ये 5 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस है, और ये जो 6 रुपया है ये आपका फिक्स, ये इसको हम बोलते हैं प्राइस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइस, ये हो गया प्राइस, और ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो दुकान में बोलोगे कि ये किताब कितने कॉस्ट का है, ये किताब कितने का है, कॉस्ट का, कितने कॉस्ट का, इस किताब का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट नहीं पूछोगे, वो कॉस्ट नहीं बता सकता तुमको दोस्तों, उसे क्या पता है इस पेन को बनाने में कितना लगा, तो कॉस्ट नहीं बताएगा, वो तुमको प्राइस बताएगा, इस किताब का प्राइस इतना है। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट नहीं लिखा हुआ रहता है, कोई भी किताब पर देखना कॉस्ट नहीं लिखा हुआ रहेगा, उस पर प्राइस लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्या लिखा हुआ रहेगा, प्राइस लिखा रहेगा। जैसे हम देख एग्जांपल देते हैं, एवरी 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 शॉपकीपर गिव्स every shopkeeper gives discount on price on the cost
कॉस्ट ऑफ थिंग, कॉस्ट ऑफ अ थिंग। अब हम बोलेंगे कि बताना इसमें एरर कहाँ है। हर शॉपकीपर जो होते हैं डिस्काउंट देता है, हर शॉपकीपर डिस्काउंट देता है। क्या चीज पर डिस्काउंट? डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज के कॉस्ट पर डिस्काउंट देता है, किसी भी चीज के कॉस्ट पर डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ थिंग। कहाँ एरर है दोस्तों? तो कॉस्ट पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है बल्कि प्राइस पर डिस्काउंट देता है। तो यहाँ कॉस्ट नहीं होके दोस्तों यहाँ पर ही प्राइस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सबको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। चलो, आशा करते हैं दोस्तों कॉस्ट और प्राइस में समझ में आया होगा। तो दुकान में जाओगे तो प्राइस पूछना, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट बता ही नहीं सकता वो दोस्तों, दुकानदार दुकानदार कॉस्ट बता ही नहीं सकता। पूछोगे इसके पेन का कितना कॉस्ट है, वो कॉस्ट नहीं बता सकता। कॉस्ट वही बता सकता है जो बनाया है इसको। फैक्ट्री में जो बना है वो बताएगा कि इसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट कभी लिखा हुआ भी नहीं रहेगा दोस्तों, प्राइस लिखा हुआ रहता है, कॉस्ट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। एक चीज जैसे अगला देखते हैं, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस इन माई हाउस फॉर यू। हम पूछेंगे कि बता इसमें एरर कहाँ है। नो एरर डी। देयर इज नो प्लेस इन माई हाउस फॉर यू। तुम्हारे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। लिखे हैं देयर इज नो प्लेस इन माई हाउस फॉर यू। जैसे हम कहेंगे देयर इज नो प्लेस इन माई हार्ट फॉर यू। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। तो देयर इज नो प्लेस इन माई हाउस फॉर यू, इसमें कहाँ एरर है दोस्तों? बताना को लगेगा तो इसमें तो पूरा सही है। देयर इज नो प्लेस इन माई हाउस फॉर यू। नो प्लेस नहीं होता है दोस्तों, जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है, ठीक है, स्थान रिक्त नहीं है। इसका अंग्रेजी होता है नो रूम। नो रूम, नो रूम। बोलचाल की भाषा में नो प्लेस यूज होता है, लेकिन ग्रामेटिकली जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त है, उसके लिए स्थान रिक्त नहीं है, उसका अंग्रेजी होता है नो रूम। देयर इज नो रूम इन माई हाउस फॉर यू। देयर इज नो रूम इन माई हार्ट फॉर यू। ठीक है दोस्तों, जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, का अंग्रेजी लिखना है नो रूम, ना कि नो प्लेस। ठीक है, चलो आशा करते हैं समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते। जैसे आगे सबूत, सबूत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? एविडेंस। एविडेंस, विटनेस, एविडेंस और विटनेस, एविडेंस और विटनेस। सबूत, एविडेंस और विटनेस। ठीक है दोस्तों, जिसको गवाह भी बोल सकते हैं दोस्तों, गवाह भी बोल सकते हैं, सबूत भी बोल सकते हैं, गवाह। तो अंग्रेजी में उसको एविडेंस भी बोलते हैं, विटनेस भी बोलते हैं, सबूत कहो या गवाह। ठीक है दोस्तों, तो अब एविडेंस किसके लिए यूज होगा? विटनेस किसके लिए यूज होगा? गवाह के रूप में, सबूत के रूप में। ठीक है दोस्तों, एविडेंस और विटनेस। देखो एविडेंस का यूज करना दोस्तों मानव के लिए, मैन के लिए, मतलब किसी पर्सन के लिए, ठीक है दोस्तों, या लिविंग के लिए। सॉरी, इसका यूज करना नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, गवाह के रूप में, ठीक है, या सबूत के रूप में।
इसका जो यूज करना मानव के लिए, इसका यूज करना ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, पर्सन, किसी पर्सन के लिए। जैसे देखना, जैसे आई एम द evidence of this case, बोलेंगे ए बी सी, नो एरर, डी। हम बोल दिए आई एम द एविडेंस ऑफ दिस केस, इस केस का गवाह मैं हूं। बोलो क्या बात है। हम बोले आई एम द एविडेंस ऑफ दिस केस, इस केस का एविडेंस मैं हूं। बताओ क्या बात है। तो कहाँ एरर है दोस्तों। तो ये मानव अगर गवाह है तो उसका अंग्रेजी एविडेंस नहीं होता है, उसका अंग्रेजी विटनेस होता है। तो यहाँ एविडेंस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा विटनेस, WITNESS, विटनेस होगा। क्या होगा, विटनेस। आई एम द विटनेस ऑफ दिस केस, आई एम द विटनेस ऑफ दिस केस। ठीक है। एविडेंस का यूज कहाँ करना है, जैसे देखो, जैसे बोलेंगे माई मोबाइल इज द एविडेंस of this case, या नंबर प्लेट, the number plate the number plate is the evidence of this case, इस केस का जो गवाह है नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट है मतलब गाड़ी में जो नंबर प्लेट रहता है, नंबर प्लेट इज द एविडेंस ऑफ दिस केस, इसका इस केस का जो एविडेंस है, गवाह है, वो नंबर प्लेट है। ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब भी गवाह होता है दोस्तों, इसका मतलब भी गवाह होता है। ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग करेंगे नॉन लिविंग के लिए, इसका प्रयोग करेंगे मानव के लिए। ठीक है। चलो जैसे अगला देखना है दोस्तों, बर्ड। क्या है, बर्ड। बर्ड का हिंदी क्या होता है दोस्तों। देखो बर्ड का हिंदी वचन भी होता है, बर्ड मतलब शब्द भी होता है। ठीक है। बर्ड मतलब वचन भी होता है, बर्ड मतलब शब्द भी होता है। अब कब इसका शब्द होगा, कब इसका वचन होगा दोस्तों। वचन के रूप में ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, वचन के रूप में ये हमेशा सिंगुलर बना हुआ रहेगा, सिंगुलर लिखा हुआ रहेगा। और शब्द के रूप में सिंगुलर भी ये रह सकता है और ये प्लुरल भी रह सकता है। जैसे वी इज अ बर्ड, बी इज अ बर्ड, बी इज अ बर्ड। तुम लोग तो इसको देख करके चकरा गया होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं आप। बी इज अ बर्ड थोड़ी ना होता है, बी आर होता है। नहीं दोस्तों, हम जो कह रहे हैं ना, बी जो लिखा हुआ है ना, ये बी जो है एक शब्द है, बी जो है एक शब्द है। ठीक है। तो एक ही शब्द ना बी है, इसीलिए बोल रहे हैं बी इज अ बर्ड। और वही बोलेंगे ही इज, ही इज, ही, ऐसे ही एंड इज, ही एंड इज आर बर्ड्स, आर बर्ड्स। ही हो गया, एंड हो गया, इज हो गया, ही एंड इज जो है क्या है, बर्ड्स है। ये सब क्या है, बर्ड्स है। 1 2 3 आर बर्ड्स, ना कि इज बर्ड्स। ठीक है दोस्तों। तो अगर शब्द के रूप में सिंगुलर भी रह सकता है, प्लुरल भी रह सकता है। बी इज अ वर्ड, बी एक वर्ड है। ही एंड इज आर बर्ड्स, ही हो गया, एंड हो गया, इज हो गया, आर बर्ड्स है। ये सब क्या है, वर्ड्स है, शब्द हैं। ठीक है।
अब वचन के अर्थ में क्या होता है दोस्तों, देखना वचन के अर्थ में आखिरकार सिंगुलर क्यों रहता है। जैसे हिंदी में जैसे देखा होगा दोस्तों, कभी कहता है मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, आई गिव यू अ बर्ड, आई गिव यू अ बर्ड, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ। कभी ऐसे भी सुनना होगा, मैं तुम्हें दो वचन देता हूँ, मैं तुम्हें दो वचन देता हूँ। जैसे रामायण में दशरथ जी ने जो है राम भगवान के जो माता होते हैं कैकेयी होते हैं, उनको 3 वचन देते हैं। तो कहते हैं कि आपके पिताजी मुझे 3 वचन दिए थे। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि 3 वचने दिए थे। देखो ऐसा बोलता है मैं तुम्हें 5 वचने देता हूँ, मैं तुम्हें 3 वचने देता हूँ, मैं तुम्हें 2 वचने देता हूँ, नहीं बोलता मैं तुम्हें 2 वचन देता हूँ, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूँ, मैं तुम्हें 4 वचन देता हूँ। तो वचन के अर्थ में ये हमेशा सिंगुलर बना हुआ रहता है दोस्तों, इसमें हम यस नहीं लगा सकते, इसमें यस नहीं, ये हमेशा सिंगुलर के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आई गिव यू अ वर्ड, आई गिव यू अ वर्ड, मैं आपको एक वचन देता हूँ। ठीक है, आई गिव यू टू वर्ड, मैं तुम्हें 2 वचन देता हूँ, ना कि 2 वचने, मैं तुम्हें 2 वचन देता हूँ। आई गिव यू 2 वर्ड, वर्ड्स नहीं करेंगे, वर्ड्स तो फिर शब्द का वो हो जाएगा। हम सब जब जैसे वर्ड को वर्ड्स कर दोगे ना तो उसका अर्थ फिर शब्दे हो जाएगा। ठीक है, तो वचन के अर्थ में ये केवल सिंगुलर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी क्लास अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, सब लाइक किया करो और कमेंट में भी लिखा करो। अगर अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट में लिखा करो कि हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया पढ़ने में शेयर वगैरह करा करो। देखते हैं ज़्यादा जो है दोस्तों, ज़्यादा मतलब व्यू नहीं रहता है तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह करा करो, व्यू रहेगा तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो अच्छा से अच्छा कंटेंट डालेंगे। उसके बाद ढेर सारा प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत कर दिए तो अंत तो करवे करेंगे दोस्तों, पूरा के पूरा पढ़ा तो देवे करेंगे, लेकिन यही होगा कि जैसे ज़्यादा व्यू रहता है तो थोड़ा मनोबल ऊंचा रहता है, बढ़िया रहता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। बस तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ठंड में बच करके रहना, मतलब स्वेटर वूटर पहन लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।